बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में एक ही सूरत चारों रकत में पढ़ सकते हैं, नमाज होगी या नहीं? दूसरी सूरतें याद नहीं हो रही। जावियार भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बहुत ही अहम मसला है। नमाज का बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानते और वो नमाज की हर रकत में एक ही सूरत तलावत करते हैं। अच्छे तरीके से इस मसले को समझ लीजिए। वो मुकम्मल डिटेल के साथ ये मसला बयान कर देता हूँ। देखें, नमाज अगर आप सुन्नत अदा कर रहे हैं या फिर नफल पढ़ रहे हैं, सुन्नत चाहे वो सुन्नत मुक़द्दा हो या फिर सुन्नत गैर मुक़द्दा हो, इसी तरह नवाफल पढ़ रहे हैं, नवाफल में और सुन्नत नमाज में एक ही सूरत का तकरार करना ये बिला करात जायज़ है। यानी आप एक ही सूरत का तकरार कर सकते हैं, बिला करात जायज़ है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज में अगर कोई शख्स जैसे दूसरी सूरत याद है, यानी इसे दूसरी सूरतें भी आती हैं या कुरान मजीद का कुछ और हिस्सा भी याद है, फ़र्ज में वो जानबूझकर अगर एक ही सूरत का तकरार करेगा तो ये मकरूह तंज़ीह है इस शख्स के लिए। यानी अगर दूसरा हिस्सा कुरान मजीद का याद है, ये सूरतें याद हैं, फिर भी वो जानबूझकर नमाज की हर रकत में एक ही सूरत पढ़ता है तो ये मकरूह तंज़ीह है। ठीक है ना? इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर इसे दूसरी सूरतें याद नहीं हैं या फिर दूसरी सूरतें याद तो हैं लेकिन वो तलाफ़ाज़ात के साथ सिर्फ एक ही सूरत पढ़ सकता है, यानी एक ही सूरत की तजवीद इसकी बेहतर है, ठीक है, बाकी सूरतें इसे तजवीद के साथ नहीं आती, तो ऐसा शख्स जिसे एक ही सूरत याद हो, अगर वो फ़र्ज में एक ही सूरत का तकरार करता है तो इसके लिए मकरूह तंज़ीह नहीं है। ठीक है ना? बिला करात नमाज हो जाएगी। बाज़ लोग जानबूझकर जो है ना फ़र्ज में कि सूरत इखलास मुख्तसर भी है और जल्दी भी होते हैं तो वो एक ही सूरत का तकरार करते हैं, जबकि इनको दूसरी सूरतें भी याद होती हैं। तो इस तरह फ़र्ज में ये मकरूह तंज़ीमी है, इससे बचना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग अलग सूरतें तलावत करें या फिर कुरान मजीद का कोई और हिस्सा जो है वो आप तलावत करें। लेकिन अगर कर लेते हैं नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन मकरूह तंज़ीह है, इससे बचना चाहिए। और बाकी नमाज की अगर सूरतें आपको याद नहीं हैं तो कोशिश करें दूसरी सूरतें भी याद करें। हम बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं लेकिन कुरान मजीद को भी हम याद करना चाहिए। कम अज़ कम इतना तो कुरान हमें याद होना चाहिए कि हम नमाज में तलावत कर सकें और तजवीद के साथ तल्फ़ाज़ात की अदायगी के साथ हमें अपना कुरान मजीद ज़रूर याद करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा।